यार स्टडी करना है, उसके बाद फिर वर्कआउट भी करना है। शिट मैन, तब थोड़ा सा डोज चाहिए होगा यार इसका। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओए, क्या कर रहा है? हटा इसे। Call me a god. Call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop. No. सो हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में, विच इज़ रिगार्डिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत तरीके से लिया जाता है। ब्लैक कॉफ़ी, या फिर आप बोल लो कॉफ़ी विद शुगर, विदाउट शुगर, मिल्क वाली कॉफ़ी, या आप अलग अलग कैफ़े में जाओगे तो वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं कॉफ़ी को। कोई मोका बुलाता है, कोई लाते बुलाता है, एंड देयर आर सेवरल नेम्स फॉर कॉफ़ी। ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ, कॉफ़ी ऐसा बेवरेज हो चुका है मार्केट में जो चलता ही आ रहा है और जो चलता रहेगा, बिकॉज पीपल आर रियली अडिक्टेड टू इट। और उसके बेनिफिट्स है, आई टेल यू पीपल रिगार्डिंग इट जैसे जैसे विल प्रोसीड फर्दर। First and foremost, I'm going to give you a little introduction as to from where this concept of coffee came from. Actually, what happened, there's a story behind it. I'm not sure whether it's right or wrong, but it's been going in the air. So I thought of telling you people and actually educating you for the same. हुआ क्या था, एक बारी there was this goat herder whose name was Khaldi. What he basically used to do is gallivant around the villages, gallivant around the farms, along with his herds of goats. और एक बारी what he discovered is that while he was just walking down the street and was actually passing through a certain tree, what happened was उसके जो goats थे, his goats started gobbling over the berries which was coming out of that particular tree. What they thought was that it's a normal berries, but it wasn't a normal one. What happened actually after that was, after consuming the berries, his goats got energetic. They won't sleep at night. They would just constantly work and they became supercharged. They had a different source of energy altogether. After noticing this, what he did was that he thought of why not try it out on himself. उसने क्या किया, उसने उस ट्री में से थोड़े बेरीज प्लक किए एंड ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट। व्हाट हैपेंड टू हिम इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग। वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गया। वो अपने काम को और तेज़ी से करने लगा और एफर्टलेसली करने लग गया और बेटर रिजल्ट्स के साथ करने लग गया। तो ग्रेजुअली उसने क्या किया, ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस रिगार्डिंग द सेम बेरीज टू हिज फेलो मैन्स, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरे विलेज में वो बेरीज फेमस हो गया फॉर एनर्जाइजिंग द ह्यूमन बॉडी। एंड आफ्टर दैट, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साइंटिस्ट आए, रिसर्च किए, लैब्स में उसके रिपोर्ट्स देखे गए एंड वॉट नॉट, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वो सब चीज़ हुआ। देन स्लोली ये पाया गया कि इट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर ह्यूमन बॉडी टू, एंड ह्यूमन बॉडी कैन कंज्यूम इट इफ इट्स टेकन इन राइट डोसेस। इसी प्रकार ये कॉफ़ी फेमस हुआ। I thought of sharing it with you people before starting off what are the benefits and what are the side effects. ये बैक स्टोरी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो बस आपको बता दिया। Now let's come to the benefits of consuming coffee. And if you talk about the benefits of consuming coffees, frankly speaking, there are plenty. But I'm going to give you few benefits which actually make sense. And जब भी आप कोल्ड कॉफ़ी पियोगे अगली बारी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। The first point is, it is very less in calorie. If you drink a cup of coffee, it will hardly give you 10 to 15 calories. That is it. Second point, it has got calcium and potassium, which is good for our body. Third point, it has got antioxidants, which helps fight cancer. कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है। ये भी रिसर्च में पाया गया है कि कॉफ़ी अगर आप सही अमाउंट पे कंज्यूम कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो ये आपकी बॉडी में जो कैंसर्स के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके एंटी, यानी हेल्प्स प्रिवेंट कैंसर एंड फाइट कैंसर टू। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स यू अ किक।
जब मैं बोल रहा हूँ किक के बारे में तो असली किक वाली बात नहीं है, बट इट गिव्स यू अ फीलिंग विच इज़ वेरी प्लेजेंट एंड विच यू यूजुअली इंजॉय। ये बेसिकली क्या करता है, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, आपके मूड को सही करता है अगर आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हो सही अमाउंट में। फिफ्थ पॉइंट, what it does to your nervous system is that it manipulates your nervous system, as in इसको कंज्यूम करते ही आपके नर्वस सिस्टम में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण आप एनर्जाइज हो जाते हो और कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क है आप उसको और एफिशिएंसी के साथ कर पाते हो। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। 7 पॉइंट, इट इज़ गुड फॉर फैट लॉस। देखो गाइस, बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हो या फिर ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करते हो तो वो आपको फैट बर्न करने में हेल्प करती है। गाइस, इस मिथ में मत फंसो। होता क्या है ना, जब आप कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो तब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, आपका हंगर जो है वो सप्रेस हो जाता है, आपको भूख कम लगता है। ये कम कैलोरी बेवरेज है तो इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर एनी सॉर्ट ऑफ शुगरी ड्रिंक। ये 3 चीज़ों के कारण आपका फैट लॉस इफेक्टिवली दिखता है। इट इज़ नॉट अ मेन सोर्स ऑफ बर्निंग फैट, इससे आपका फैट बर्न नहीं होगा, पर लेकिन ये 3 चीज़ें साथ में चलती है, आपकी न्यूट्रिशन अच्छा, आपका डाइट अच्छा और आपका वर्कआउट अच्छा है, तब जाके डेफिनेटली यू गोना गेट गुड रिजल्ट्स। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से लेते हो कॉफ़ी को, तब क्या होगा ना, वो भी काम करेगा पर आपको बहुत हेफ्टी अमाउंट में कॉफ़ी कंज्यूम करना पड़ेगा, विच इज़ जस्ट नॉट गुड फॉर आवर बॉडी हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर ऑर्गन्स एट ऑल। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप लोगे कॉफ़ी तब जाके आपको फैट लॉस में वो हेल्प करेगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। साथ ही साथ ही क्या करता है, ये आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये रिसर्च में पाया गया है, स्टडीज़ में पाया गया है। ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपके मेमोरी पावर को शार्प करता है, आप चीज़ों को यूं ही नॉर्मली जल्दी से नहीं भूलते हो। नाउ दैट यू गाइस आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स, बट यू शुड बी नोइंग द साइड इफेक्ट्स अलॉन्ग विद दिस टू, कि अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। सो द फर्स्ट वन इज, it is not a direct source of fat burner. Do not consume it thinking that you will burn fat. और आपको क्यों कैसे हेल्प करेगा फैट बर्न करने में, वो मैंने पहले ही बता दिया। सेकेंड पॉइंट, यू शुड नेवर बी कंज्यूमिंग कॉफ़ी व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, उसके 6 से 10 घंटे पहले। सपोज यू आर गोना स्लीप एट 10 इन द नाइट, आपका लास्ट कप ऑफ कॉफ़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कॉफ़ी कंज्यूम मत करो, क्योंकि वो कॉफ़ी आपके बॉडी में ही रहेगा, वो फ्लश आउट नहीं होगा उस टाइम तक, तो वो आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंसेस लाएगा एंड यू विल नॉट गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप। इफ़ यू हैव गॉट एन हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक, प्लीज़ अवॉइड इट। क्योंकि क्या होता है, कॉफ़ी ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर होता है, तो जब आप कॉफ़ी पीते हो आपके स्टमक में और एसिड क्रिएट करता है। ऐसे ही योर एम्प्टी स्टमक, आपके स्टमक में ऑलरेडी बहुत एसिड है और आपने कॉफ़ी दे दिया तो एसिड सरप्लस हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको इससे हेडेक हो सकता है, सो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, आई एम टेलिंग यू, कॉफ़ी ऐसा चीज़ है ना यार, जो आप छोड़ना चाहो तो नहीं छूटेगा। वो स्टार्ट होता है नॉर्मल कॉफ़ी जो अपने पीते हैं मिल्क के साथ, उसके साथ, फिर वो धीरे धीरे अगर आप फिटनेस फ्रीक बन गए या अगर आप जानने लगे कि ब्लैक कॉफ़ी के क्या बेनिफिट्स है, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो ब्लैक कॉफ़ी लेना। इनिशियली वो ब्लैक कॉफ़ी का जो टेस्ट है आपको एकदम अच्छा नहीं लगता है तो आप स्टार्ट ही नहीं करते। बहुत लोग स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ भी देते हैं, पर अगर आप मेरी तरह हो, ढीठ हो और एक्सपेरिमेंट करते रहते हो अपने बॉडी के साथ, तब मैं बता रहा हूँ, आपने अगर ब्लैक कॉफ़ी लिया 15 दिन तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसके बाद आपने उसका टेस्ट डेवलप कर लिया। अगर आप उस ब्लैक कॉफ़ी को लोगे, पियोगे, वर्कआउट करोगे, स्टडी करोगे या कोई भी फिजिकल या मेंटल काम करोगे, तो आपको डोज पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो तो उसका आपको एडिक्शन हो जाता है। अगर आपको वो ब्लैक कॉफ़ी का कप नहीं मिलेगा दिन में एक बार, आपकी बॉडी में अजीब सा होने लगेगा यार। कॉफ़ी तभी लो व्हेन यू फील लाइक कि यार मुझे एक पुश चाहिए, मुझे ये काम करना है और मेरा मन एकदम नहीं है पर मेरा डेडलाइन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, देन यू शुड गो अहेड
and get help from consuming coffee. Okay, so coming to the next one. After consuming coffee के जो स्टेन होते हैं वो आपके टीथ पे रह जाते हैं. तो बेसिकली जब भी आप कॉफ़ी पी रहे हो उसके 5 to 10 मिनट्स बाद आप माउथ वॉश 100% करो, नहीं तो आपके टीथ को कॉफ़ी स्लोली स्टेन कर देगा, एज इन आपका टीथ जो है वो येलो अपेयर होने लगेगा. दिस इज समथिंग आई होप यू गाइज डू नॉट वांट एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज डू नॉट वांट. तो इसको अवॉइड करना. कॉफ़ी पियो, 10 मिनट वेट करो, देन हैव सिप ऑफ वाटर या फिर माउथ वॉश कर दो. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द राइट डोजेस फॉर कंज्यूमिंग कॉफ़ी. देखो, कोई भी चीज़ करो लिमिट में करो, हद में करो तो अच्छा लगता है यार. अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, ये चीज़ आपने सुना ही होगा. तो कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट के बाहर करते हो, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इट्स गोना बाउंस बैक एंड गिव यू समथिंग विच यू डू नॉट वांट. इट्स गोना पुश यू डाउनवर्ड. तो क्या करना चाहिए आपको? इट इज़ USDA अप्रूव्ड, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी. मीन्स आप 400 mg ऑफ कॉफ़ी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो. ये मैक्स लिमिट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जो अपने 2 रुपये वाले शैशे आते हैं नेस्कैफे के, उसमें एक शैशे में होता है अराउंड 70 mg ऑफ कॉफ़ी. तो बेसिकली आप 5 पैकेट्स ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हो अगर आप नेस्कैफे को कंज्यूम कर रहे हो वो 2 रुपये वाले को. विच मीन्स इफ विल टोटल इट अप मैच करोगे थोड़ा, तब वो आता है 350 mg के आसपास. तभी आप सेफ लाइन पे हो, बॉर्डर लाइन पे हो, विच इज़ गुड. इससे ज़्यादा मत करो. ऑफकोर्स 2 to 3 सैशे ले रहे हो तो बहुत है, पर अगर मैक्स में जाते हो एट द मैक्स 5 से ज़्यादा मत लेना. सो इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. इट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड सेंसिबल टू. आप सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और क्या ही है यार. सो इसी के साथ लेट्स कॉल इट अ डे टुडे एंड कीप स्प्रेडिंग द लव ऑफ ऑस्मोसिस मैन लाइफस्टाइल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लव, लाइक, share, subscribe and click the bell icon for the latest video update. This is Madhav Tulsian signing off. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop.